दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली है 10th पास, जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता। आपका क्लास 10th में जो कट ऑफ होता है उसी पर होता है। तो 60, 70, 80, 90%, हाँ सही सुना आपने, 60% भी जिसका है तो उसका कैसे हो सकता है, कौन सी स्टेट में, लेकिन स्टेट दूसरा होगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप बिहार में रहते हैं तो आपका बिहार में नहीं होगा, बिहार में नहीं होके आपका कहाँ पर होगा, दूसरे जगह पर होगा, जैसे कि राजस्थान में होगा। कहाँ पर? राजस्थान में होगा। तो इस तरह से आप अगर जिस स्टेट से, उस स्टेट में आपको अप्लाई नहीं करना है। मैं बताऊंगा किस किस स्टेट का कट ऑफ कम जाता है, किसकी जहाँ की लोएस्ट 60% तक गया है, ओबीसी का। किसका? ओबीसी का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ओबीसी आप अपना उसके हिसाब से बाकी सबका अंदाज लगा लीजिएगा। तो चलिए डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, ग्रामीण डाक सेवक, ये 10th पास आपकी वैकेंसी है, जिसमें कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, कोई भी एग्जाम नहीं होता है। क्लास 10th में आपका जितना भी मार्क्स रहता है, अधिकतर आप देखते होंगे पिछले साल के कटअप में अपने स्टेट का, जब मान लीजिए आप झारखंड, बिहार, आप वेस्ट बंगाल अपने स्टेट का खोलते होंगे तो 90% से ऊपर आपको दिखता होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए, जैसे कि आपका असम में, ठीक है, असम में किसी किसी एरिया में हिंदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदी। और किसी किसी एरिया में क्या बोला जाता है? इंग्लिश, ठीक है। जब ये दो चीज मिल गए, हिंदी और इंग्लिश, फिर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में, किसमें? नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में जैसे कि किसी किसी एरिया में वहां का नॉर्थ ईस्ट का लैंग्वेज, जैसे कि मिजोरम में मिजो, लेकिन मेघालय जैसे कुछ इलाका में, जैसे कि आपको सर्च करना होगा कि मेघालय का कौन सा इलाका में हिंदी या इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। तो जहां जहां हिंदी इंग्लिश बोला जाता है तो आपको नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में वहां अप्लाई करना है, ठीक है। वहां कट ऑफ कितना गया है पता है आपको? ओबीसी का 66%। पिछले साल का अगर आप जाके देखिएगा 66% गया है, 78% गया है, तो इतना इतना कट ऑफ गया है। ऊपर से पिछले साल वैकेंसी कितना था? 38,000 शायद था, मतलब एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन 38,000 के आसपास था। और इस साल वैकेंसी कितना है? 40,000 के आसपास है। तो वैकेंसी भी ज्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि असम, नॉर्थ ईस्ट, फिर जाके आप राजस्थान के कुछ एरिया में अप्लाई कीजिए, ठीक है। राजस्थान के कुछ एरिया में अप्लाई कीजिए और टारगेट कीजिए अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान एंड निकोबार किसमें आता है? वेस्ट बंगाल। किसमें? आपका वेस्ट बंगाल में आप देखिएगा कि अंडमान एंड निकोबार आता है। उसमें आपको क्या बोलना पड़ता है? इंग्लिश या हिंदी ही लैंग्वेज रहता है। तो अंडमान एंड निकोबार में जिनका 80% से ऊपर है, 100% चांस है कि हो जाएगा, लेकिन जिनका 80% से भी नीचे है वे कहाँ अप्लाई करेंगे? वे असम या नॉर्थ ईस्ट में करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो नीचे कॉमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।